अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और मज़ों में होंगे। तो आज हमारे सेकंड ईयर के केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे लेक्चर का नाम है रिजेक्शन of vital force theory। वाइटल फोर्स नजरिए का खात्मा, वाइटल फोर्स नजरिए का खात्मा। आज हम ये बयान करेंगे कि वाइटल फोर्स का नज़रिया कैसे ख़त्म हुआ। तो इसका एक दूसरा नाम है वॉलर वर्क या फ्रेडरिक वॉलर वर्क। फ्रेडरिक वॉलर वर्क। फ्रेडरिक वॉलर एक जर्मन कीमियादान था जिसने 1828 ईस्वी में लेबॉरेटरी में एक गैर नामियाती मरकब जिसका नाम है एमोनियम साइनेट को हरारत दिया और इससे यूरिया नामियाती मरकब हासिल किया। In 1828 a German chemist Friedrich Wöhler prepared का मकसद है तैयार किया। प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया by heating inorganic compound ammonium cyanate and laboratory। In 1828 1828 ईस्वी में अ जर्मन केमिस्ट जर्मनी कीमियादान फ्रेडरिक वोलर ने तैयार किया ऑर्गेनिक कंपाउंड नामियाती मरकब यूरिया बाई हीटिंग हरारत देने से इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट, यानी फ्रेडरिक वोलर ने एमोनियम साइनेट गैर नामियाती मरकब को लेबॉरेटरी में हरारत दिया और इससे यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। रिएक्शन ये है, रिएक्शन फ्रेडरिक वोलर ने एक गैर नामियाती मरकब एमोनियम साइनेट लिया जिसका फार्मूला ये है N2H4CO। इसे कहते हैं एमोनियम साइनेट। ये इसका कीमियाई फार्मूला है। तो फ्रेडरिक वोलर ने इसे हरारत दिया। हरारत को हम तीर के ऊपर डेल्टा के निशान से जाहिर करते हैं, डेल्टा। और अगर हम यहाँ पर हीट लिखेंगे तो भी ठीक है। इसको हीट किया और इससे यूरिया हासिल किया जिसका फार्मूला ये है C+O NH2, एक तरफ भी NH2 और दूसरी तरफ भी NH2। तो ये यूरिया का फार्मूला है, यूरिया, जिसे हम कार्बामाइड भी कहते हैं, कार्बामाइड।
और ये एमोनियम साइनेट जो है ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक यानी इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के खवास है इनऑर्गेनिक, और यूरिया जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके खवास ऑर्गेनिक मरकबात से मिलते जुलते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में यूरिया को तैयार किया। तो यहाँ पर एक नुक्ता क्लियर करना है, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कौन सा मरकब ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले लेबॉरेटरी में बनाया गया था। तो इसका आसान सा जवाब है, फ्रेडरिक वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया है लेबॉरेटरी में तैयार किया, यानी लेबॉरेटरी में तैयार होने वाला पहला नामियाती मरकब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है। The first organic compound which was prepared in laboratory was यूरिया। ये यूरिया है या यूरिया था। ऐसा नामियाती मरकब जो सबसे पहले लेबॉरेटरी में तैयार किया गया था वह यूरिया है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पहले लेबॉरेटरी में तैयार किया गया है सबसे पहले। इसी तरह फ्रेडरिक वोलर वर्क inspired Frederick Wooler वर्क। फ्रेडरिक वोलर के काम ने इंस्पायर्ड जज्बा उबारा। इंस्पायर्ड का मकसद है जज्बा उबारा, जज्बा तो यानी जज्बा पैदा किया। वोलर वर्क इंस्पायर्ड other chemists to carry out research, यानी फ्रेडरिक वोलर के काम ने दूसरे कीमियादानों में तहकीक का मादा या तहकीक का जज्बा उबारा। So they prepared various organic compounds and laboratories उन्होंने लेबॉरेटरियों में मुख्तलिफ नामियाती मरकबात तैयार किए। Therefore, तो इसी वजह से due to the work of Frederick Wooler and other chemists, दूसरी कीमियादानों के काम की वजह से vital force theory was rejected, खत्म हुआ। फ्रेडरिक वोलर और दूसरी कीमियादानों की काम की वजह से वाइटल फोर्स नज़रिए का खात्मा हुआ। यानी फ्रेडरिक वोलर की नज़रिया की वजह से या फ्रेडरिक वोलर की काम की वजह से यह सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि दूसरी कीमियादानों ने भी इसमें किरदार अदा किया है, लेकिन बुनियादी किरदार वोलर के वर्क ने अदा किया है। इसके खात्मे में अब हम आते हैं, वोलर के वर्क के बाद कुछ नताइज निकलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका नतीजा ये निकला, यानी कंक्लूजन्स का मकसद है नताइज।
क्या नताइज निकले हैं? तो पहला नतीजा ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में तैयार किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरीज। ये नतीजा निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉरेटरियों में तैयार कर सकते हैं। दूसरा नतीजा ये था कि कोई भी जानदार यानी ऑर्गेनिज्म और वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वाइटल फोर्स आर नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नामियाती मुरक्कबात की तैयारी के लिए। तीसरा नतीजा ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यानी नामियाती मुरक्कबात को गैर नामियाती से हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can be prepared from inorganic compounds. Dear students, उम्मीद है आपने ये रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी और ये नताइज समझे होंगे। ये नताइज है तो इसका मकसद ये हुआ कि अभी तक ये काम जो है ये जारी है और वक्तन फ़वक्तन कीमियादान ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पर एक सवाल बनता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती केमिस्ट्री का बाबा यानी बाबाए नामियाती केमिस्ट्री कौन सा है या कौन शख्स है? तो ये है फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर as the father of organic chemistry. याद रखना तलबा, फ्रेडरिक वॉलर इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाबाए नामियाती कीमिया फ्रेडरिक वॉलर को कहते हैं। फ्रेडरिक वॉलर नामियाती कीमिया का बाबा कहलाता है। तो ये दूसरा लेक्चर था। इंशाअल्लाह इसके बाद मैं तीसरा लेक्चर जो कि खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक के बारे में होगा, नामियाती मुरक्कबात की खसूसियात के बारे में होगा। तो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री जो है ये बहुत आसान मजमून है। बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखना केमिस्ट्री शक्कर जैसी मीठी मजमून है। यानी जिस तरह शक्कर मीठा होता है इसी तरह केमिस्ट्री भी मीठी है। लेकिन अगर हर टॉपिक को समझा जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए तो कोशिश करें मेरे हर लेक्चर को इंतहाई तवज्जो के साथ सुने, याद करें, ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और सीखने में दिलचस्पी पैदा करे, ताकि तुम अपने एनुअल एग्ज़ाम और इसी तरह मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए और केमिस्ट्री का पोर्शन आसानी से हल करें।